नेटफ्लिक्स मंडला मर्डर्स रिव्यू। वाणी कपूर सुरवीन चावला स्टारर। यह बेतुकापन समझ में आता है। वाणी कपूर, वैभव राजगुप्ता और सुरवीन चावला अभिनीत नेटफ्लिक्स की मंडला मर्डर्स को एक मनोवैज्ञानिक गहराई वाली क्राइम सीरीज भी कहा जा सकता है, जो पंथ संस्कृति, अंधविश्वास, विज्ञान और पौराणिक कथाओं के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। निर्देशक गोपी पुत्रन और मनन रावत। भाषा हिंदी। कलाकार वाणी कपूर, वैभव राजगुप्ता, सुरवीन चावला, श्रिया पिलगामवकर, सिद्धांत कपूर, राहुल बग्गा, रघुबीर यादव और मोनिका चौधरी। नेटफ्लिक्स की मंडला मर्डर्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान और पौराणिक कथाओं का मिलन होता है। एक ऐसी दुनिया जो दिलचस्प और रहस्य से भरपूर है। बदलते सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे किरदार होने के बावजूद हर किरदार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई नायक या नायिका नहीं है। बॉलीवुड के लिए सितारों से प्रभावित नाटकों से बाहर आने का समय आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि किरदारों की भरमार होने के बावजूद यह कभी भी भीड़-भाड़ वाला नहीं लगता। यह वाकई दमदार अभिनय के साथ एक दिलचस्प कहानी है। जैसे जैसे चरंदासपुर जैसे छोटे से कस्बे में तनाव बढ़ता है, जहां प्राचीन भविष्यवाणियां आधुनिक वास्तविकताओं की रेखाओं को धुंधला कर देती हैं, हर प्रतीक एक पहेली की तरह है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। क्योंकि हर प्रतीक तय करता है कि अगला मानव बलि कौन देगा, क्योंकि मंडला पंथ द्वारा प्रत्येक मानव बलि के सर्वोत्तम अंगों को जोड़कर एक अतिमानव Y_Ast_ का निर्माण किया जाता है। यह नेटफ्लिक्स सीरीज रुक्मिणी, श्रिया पिलगावकर के नेतृत्व वाले एक गुप्त पंथ के इर्द गिर्द घूमती है। गोपी पुत्रन द्वारा निर्मित और उनके और मनन रावत द्वारा सहनिर्देशित, नेटफ्लिक्स का मंडला मर्डर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे तीखे डरावने शो में से एक है। दशकों से फैली एक कहानी जो 1952 में शुरू होती है। नेटफ्लिक्स के मंडला मर्डर्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार भी आप ऊब नहीं पाएंगे और आप किसी भी दृश्य को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पूर्णता के साथ बुने गए हैं। इस श्रृंखला में प्रत्येक शिल्पकार का प्रदर्शन शानदार है और कहानी ही नायक है। प्रत्येक पात्र की एक बैक स्टोरी और एक गुप्त घाव है जो इतना गहरा है कि समय भी ठीक नहीं हो सकता। नेटफ्लिक्स की यह श्रृंखला महेंद्र जाखड़ की पुस्तक द बुचर ऑफ बनारस पर आधारित है। श्रृंखला पुस्तक के कथानक की पुनर्कल्पना करती है। ये हत्याएं अयस्था मंडला नामक एक पंथ से जुड़ी हैं। सभी कलाकारों का अभिनय लाजवाब है, लेकिन सबसे प्रभावशाली अभिनय वाणी कपूर का है, जो एक CID अधिकारी रिया थॉमस की भूमिका निभा रही हैं। वह चरंदासपुर में एक महत्वपूर्ण मिशन पर आती हैं ताकि इस जगह पर हो रही रहस्यमय हत्याओं का कारण पता लगा सकें और यह भी पता लगा सकें कि हर पीड़ित के शरीर का एक अंग क्यों गायब हो जाता है। जैसे जैसे वह मामले की गहराई में जाती हैं, उन्हें पता चलता है कि हत्याओं से कहीं ज्यादा खतरनाक और लुभावना कुछ है। वरदान, आशीर्वाद के कुछ खौफनाक दृश्य हैं जहां आपको एक मशीन में अपना अंगूठा डालकर बलिदान देना होता है और बदले में वह अंगूठा कट जाता है और आपकी इच्छा पूरी होती है। जो महिलाएं इस पंथ का पालन कर रही हैं, उनका भी एक सामान्य जीवन है और उनका मानना है कि वे जो कर रही हैं वह पृथ्वी की भलाई के लिए है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस तरीके का वे इस्तेमाल कर रहे हैं वह पूरी तरह से अनैतिक है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि इंसानों की बलि देने की यह प्रथा बेहतर रहने के लिए है। शो में हिंसा है, लेकिन इसकी विभत्सता की भी एक सीमा है। फिर भी एक अनजाना डर पैदा होता है, क्योंकि मंडला पंथ की महिलाएं मानव वध के इन कृत्यों को अंजाम देने से पहले इकट्ठा होती हैं। विक्रम सिंह, वैभव राजगुप्ता, चरंदासपुर का रहने वाला है और एक पुलिस अधिकारी है। उसकी भी एक पिछली कहानी है। वह अपनी मां की तलाश में अपने पिता के साथ अपने पैतृक स्थान आता है, जो 20 साल पहले लापता हो गई थी। उसका मानना है कि इसके इर्द गिर्द एक बड़ा रहस्य है और आपको यह जानने के लिए इसे अंत तक देखना होगा। डरावनापन और डरावने दृश्य आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, लेखन ही नायक है और विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का मिश्रण ही मंडला मर्डर्स को अलग बनाता है। इसे लगातार देखें या एक बार में ही देखें, जैसा मैंने किया, लेकिन इसे मिस न करें। रेटिंग 3.5 में से स्टार।